दीवान। जी महाराज। क्या शिक्षा तुमने पूर्णमल को 12 साल तक दी? वह सब रिश्तों को मना करके वह अपनी मौसी के साथ प्रेम प्रसंग रचाए। महाराज, आप यह क्या कह रहे हैं? पूर्णमलैस 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 नहीं हूं। इसमें जरूर कोई छल है महाराज। आप धैर्य से काम ले महाराज। जल्दबाजी में जरूर कोई अनहोनी हो सकती है, अतः आप इत्मीनान रखिए। मुझे नहीं पता। पूर्णमल कहीं भी हो, उसे तुरंत दरबार में पेश किया जाए और उसे कत्ल का हुक्म सुना दिया जाए। मैं उसे अपने हाथों से कत्ल करूंगा। महाराज, आप क्या कह रहे हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। तुरंत आदेश का पालन हो और दरबार लगवाया जाए। जैसा आपका आदेश महाराज। हे राजकुमार, यह कैसा अनर्थ हो गया है? क्या हो गया दीवान जी? क्यों घबराए हुए हो? क्या अनर्थ हो गया है? कृपया मुझे भी तो बताएं, मैं भी तो जानूं। राजकुमार, तुम्हें नहीं पता क्या महाराज ने आपको कत्ल करने के आदेश दिए हैं? आपको दरबार में बुलाया है। फिर क्यों घबराए हो? एक दिन तो सबको ही मरना है, और पुत्र पिता के हाथों कत्ल हो, इससे अच्छा न्याय क्या होगा? क्या राजकुमार, आप पाप के भागी हैं? आप भी दीवान जी ये सोच सकते हैं मेरे बारे में। आप तो 12 साल मेरे साथ रहे हैं। कुछ नहीं है दीवान जी, ये सब त्रिया चरित्र है। होने दो। पूर्ण जति है और जति ही रहेगा। जो जति है उन्हें मरने का खौफ नहीं होता। दीवान जी, ये विधि का विधान है, इसे कोई नहीं बदल सकता। हे राजकुमार, मैं महाराज को रोक भी नहीं सकता। वो स्वभाव के हठी हैं। यदि मैंने कहा तो ना जाने मुझ पर ही क्या कहर ढाएंगे। हे दीवान जी, होने को कोई नहीं टाल सकता। जो परम पिता को मंजूर है वही होगा। उन्हें दोष देने से या उस अनहोनी और होनी के बारे में विचार करना व्यर्थ है। अतः यही बुद्धिमानी है। जो भगवान कर रहा है उसे बस उन्हीं की मर्जी पर छोड़ दें। हे प्रभु, जो आप कर रहे हैं वही उचित है। हे राजकुमार, ये अनर्थ सियालकोट की प्रजा से नहीं देखा जाएगा। और प्रजा कर भी क्या सकती है? राजा के सामने तो बस विलाप ही कर सकती है। हे राजकुमार, चलो अब दरबार में। अब तो भगवान ही भली कर सकते हैं। चलो दीवान जी, ये सब कर्मों के खेल हैं। प्रणाम महाराज, पूर्णमल हाजिर है। प्रणाम पिताश्री। दुष्ट! अपनी गंदी जुबान से पिताश्री मत कहो। तुमने दुष्ट कर्म करके पिताश्री कहने का हक खो दिया है। मैं तेरी सूरत तक नहीं देखना चाहता। आज मैं अपने हाथों से तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। महाराज, धैर्य रखिए। जल्दबाजी ठीक नहीं है। कुछ सोच विचार कीजिए महाराज। रूपेशा, आप अब भी इस नालायक पर भरोसा करते हैं? इसने दिखा दिया अपना असली रूप। इससे क्या उम्मीद की जा सकती है? यह अब क्या बदल गया है? इसकी रग रग में इश्क भरा हुआ है। महाराज ठीक है, आप जैसा उचित समझे वही करे। परंतु मैं तो यह कह रहा हूं कि जो भी करे पूरी छानबीन के बाद ही करे। ऐसा ना हो कोई गलत न्याय कर दे जिससे बाद में आपको पछताना पड़े। महाराज, पछताना पड़े। हे महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? जरूर पूर्णमल के खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है।
ये झूठा इल्जाम है महाराज। और आपने मान लिया महाराज। मेरा पूरणमल ऐसा नहीं है महाराज। मुझे अपने लाल पर पूरा भरोसा है। तो क्या रानी मैं झूठ बोल रहा हूँ? क्या रानी नूनादे झूठ बोल रही है? बांदी भी झूठ बोल रही है। ये पाप पूर्णमल ने ही किया है और यही उसकी सजा है। आप इसके बीच में नहीं आए तो ही अच्छा है। ये राजा का आदेश है और आदेश कभी भी किसी सूरत में नहीं बदला जा सकता। महाराज, ये आप गलत कर रहे हो और बाद में पछताना पड़ेगा महाराज। ये सब क्रिया मुंह में गिरकर किया जा रहा है महाराज। और आप मोह में इतने गिर गए हैं महाराज कि अब आपको अच्छा बुरा कुछ भी नहीं सूझ रहा महाराज। महाराज, हो सकता है कि नूनादे झूठ बोल रही हो महाराज और बांदी को डरा धमका दिया हो महाराज। ठीक है महारानी, अगर तुम कहती हो तो पूर्ण से ही पूछ लिया जाए कि किसका दोष है। बताओ पूर्णमल, इस दोष का क्या राज है और कौन दोषी है? हे महाराज, मेरी मौसी नूनादे का कोई दोष नहीं है। ये सब मेरे कर्म का दोष है। दोष तो मेरा भी नहीं है, परंतु मैं अब कुछ सफाई नहीं दूंगा और ना ही आप सुनेंगे। अतः आप अगर मेरा दोष मानते हैं तो जो सजा दें मैं हंसकर सहने को तैयार हूं, परंतु मोह के बस में होकर कोई गलत न्याय ना करे। यही एक राजा का सबसे पहला धर्म है और उत्तम कर्म भी है। क्या तुमने अपनी मौसी के साथ कोई गलत हरकत नहीं की? ना 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 ना, क्या आप मानते हैं महाराज कि मैंने ये अपराध किया होगा? आप अपना ईमान धर्म ध्यान में रखकर कहें। पूर्णमल, सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं और सबूत ये कहते हैं कि ये अपराध तुमने ही किया है। ठीक है महाराज, आप भी ये कहते हैं तो ये अपराध मैंने ही किया है और मैं मना करूं जब भी आप मानने वाले नहीं हैं। महाराज आप स्वयं जांच ले महाराज कि दोष किसका है। महारानी, मैं ये कहता हूं कि दोष पूर्णमल का है और आप कहती हैं तो मैं बस इतना कर सकता हूं कि पूर्णमल को अपने हाथों से कत्ल नहीं करूंगा। जल्लादो, ले जाओ उसे और कत्ल कर दो। चलो पूर्णमल, चलो। महाराज, क्या आपका अंतिम फैसला यही है? दीवान, अब कोई बहस न की जाए। सजा सुनाई जा चुकी है और अब कोई सबूत भी नहीं है जो पूर्णमल को निर्दोष साबित कर सके। जल्लादो, ले जाओ इसे और उसके हाथ पैर काटकर राज्य से बाहर डाल दो। पूर्णमल, तुम किसी से मिलना चाहते हो या कुछ खाना पीना चाहते हो तो खा सकते हो। दीवान जी, मैं कुछ नहीं खाना चाहता। बस एक बार अपनी मौसी नूनादे से मिलना चाहता हूं। यही मेरी अंतिम इच्छा है। हे महाराज, पूर्णमल सिर्फ रानी नूनादे से मिलना चाहता है और किसी से नहीं। अरे दीवान, देखा, तू कहता था पूर्ण निर्दोष है, पूर्णमल ने कोई दोष नहीं किया। अब भी इसकी नियत रानी नूनादे में ही पड़ी है और उसका रूप इसके मन में बसा हुआ है। ये तो ऐसा मोहित हुआ कि अंत समय में भी अपनी जननी मां से नहीं मिलना चाहता, परंतु नूनादे से मिलना चाहता है। रूपेशा, सुनो, दरबार से लेकर नूनादे के महल तक तुम इसे लेकर जाओगे और इसे वहां पर महल में अकेला छोड़ देना। जो पूर्णमल कहे
तुरंत वही काम करवा दो, और जो रानी नूना दे कहे वो भी कर देना, ताकि पूर्णमल की आत्मा तड़पती ना रहे और इसके प्राण ठीक तरह से निकल सके। ठीक है महाराज, जो आपकी आज्ञा वही किया जाएगा। हे माता जी, मैं पूर्णमल आपका पुत्र आपको प्रणाम करता हूँ। हाय पगले, तू क्यों अपनी जान गंवाना चाहता है? क्या मिलेगा तुझे मुझे तरसाकर? पूरनमल, मुझे अपना ले, और जो तुम्हारे पिता ने कत्ल करने का आदेश दे रखा है उसे तो मैं एक पल में हटवा दूंगी। बस एक बार मेरे पास बैठकर मुझे प्यार कर ले, प्यार भरी दो बातें कर ले, मेरे मन की चाही हो जाएगी और तेरी जान बच जाएगी। अरे माँ, तू अब भी वही है। तू तो अपनी जिद पर अड़ी है। तेरे सिर पर तो इश्क सवार है। मेरी बातें अब तेरी समझ में नहीं आएंगी माँ, नहीं आएंगी। तू मेरे पे तरस कर पूरनमल, मेरी जवानी पर तरस कर। ये जवानी बार बार नहीं आती। तू इस जवानी का फायदा क्यों नहीं उठा रहा? मैं अब भी ठीक कह रही हूँ। ये मानस जीवन 84 लाख जूनी भोग कर मिलता है, और तू इसे कोड़ी के भाव बर्बाद कर रहा है। मैं आज भी तुझ पर नजर रखे हुई हूँ पगले। मुझे पता था तू जरूर आएगा और मेरी बात मान लेगा। मेरे पे तरस कर पूरनमल, मेरी बात मान ले। हे माँ, मैं तो तुम्हारा धन्यवाद करने आया था कि तुम माँ होकर भी अपने पुत्र के लिए क्या कर सकती हो। हे पूरनमल, मैं तुझे इस जीवन में हर खुशी से खुश कर दूंगी। मैं तुझे पहले पल से ही चाहती हूं और तुम पर मोहित हो रही हूं, परंतु तुम हो कि अड़े बैठे हो। तेरी मोसी रहियो, सब कुछ चाल छोड़ के आऊं को न बोड़ के। ठाठ तेरी मोसी रहियो, सब कुछ चाल छोड़ के आऊं को न बोड़ के। ठाठ तेरी मोसी रहियो। जती कहलाया जुल्म के कम है, जुल्म के कम है। मरण में भलाई मेरी, जीवन में शर्म है, जीवन में शर्म है। दाग लगाया झूठा, दाग लगाया झूठा, किसा मेरी खोड़ के आऊं को न बोड़ के। ठाठ तेरी मोसी रहियो, सब कुछ चाल छोड़ के आऊं को न बोड़ के। ठाठ तेरी मोसी रहियो।
ममता की सारी पूंजी, ममता की सारी पूंजी धर ले तू जोड़ के, आऊं को न बोड़ के। ठाठ तेरी मोसी रहियो सब कुछ चाला छोड़ के, आऊं को न बोड़ के। ठाठ तेरी मोसी रहियो। बेवारस कर दिया बेवारस में, रिश्ते नाते तोड़ के, आऊं को न बोड़ के। ठाठ तेरी मोसी रहियो सब कुछ चाला छोड़ के, आऊं को न बोड़ के। ठाठ तेरी मोसी रहियो। रोता रोता नू कह रहा तू सुख ते रहियो, सुख ते रहियो। पूरण मल था थारा किसे ते न कहियो, किसे ते न कहियो। कह संग परिया रहियो, कह संग परिया रहियो। मुँह मेरे तमोड़ के, आऊं को न बोड़ के। ठाठ तेरी मोसी रहियो सब कुछ चाला छोड़ के, आऊं को न बोड़ के। ठाठ तेरी मोसी रहियो सब कुछ चाला छोड़ के, आऊं को न बोड़ के। ठाठ तेरी मोसी रहियो। अब जल्लाद पूर्णमल के हाथ पैर काटकर कुएं में डाल देते हैं। उसी दिन से सयालकोट का बाग सूख जाता है। भगवान के घर न्याय है, देर है अंधेर नहीं। उधर पूर्णमल कुएं में पड़ा करहा रहा है। अब वहां गुरु गोरखनाथ जी आते हैं और उनके शिष्य कुएं से पानी लेने आते हैं और पूर्णमल के कहराने की आवाज सुनाई देती है। कोई काढ़िलो बाहर मने हो बाबा, काढ़िलो बाहर मने। ये दुख ना दे मार मने हो बाबा, काढ़िलो बाहरी मने। कोई काढ़िलो बाहरी मने हो बाबा, काढ़िलो बाहरी मने। ये दुख ना दे मारे मने हो बाबा, काढ़िलो बाहरी मने। कौन हो भाई कुएं में? जरा बोलो भाई। अरे कौन हो कुएं में? हे महाराज, मैं अभागा भाग्य का मारा हुआ हूँ और कई दिन से इस कुएं में पड़ा हुआ हूँ। मेरा दोष लगा ऐसा मैं कह नहीं सकता। मेरे दोष लगा ऐसा मैं कह नहीं सकता।
बाबा काढिलो बारी मने। इस सारी दुनिया में ना कोई भी है मेरा, इस सारी दुनिया में ना कोई भी है मेरा। मेरे मन में यो छाया है अंधेरा, बेगाना 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 संसार मने हो बाबा काढिलो बारी मने। ये दुख ना दे मार मने हो बाबा काढिलो बारी मने। इस जिंदगी से अच्छा तो हो से मर जाना, इस जिंदगी से अच्छा तो हो से मर जाना। संग परिए ना थोड़ी ठिकाना, कोई दे दो कोई दे दो कोई दे दो थोड़ा प्यार मने हो बाबा काढिलो बारी मने। ये दुख ना दे मार मने हो बाबा काढिलो बारी मने। ये दुख ना दे मार मने हो बाबा काढिलो बारी मने। ये दुख ना दे मार मने हो बाबा काढिलो बारी मने। ये दुख ना दे मार मने हो बाबा काढिलो बारी मने। अरे निकालो भाई उस दुखी इंसान को। भाई रुको, हम तुम्हें अभी निकाल देते हैं। अरे ये क्या, तुम्हारे हाथ पैर ही नहीं है? ये कैसे? जरा हमें भी बताओ, माजरा क्या है? हे साधु बाबा, ये बड़ी दुख भरी दास्तां है। ये राज ना जानो तो ठीक है। अरे चलो इसे गुरुजी के पास ले चलते हैं। हे गुरु गोरखनाथ जी, मैं पूर्णमल आपको प्रणाम करता हूँ। अरे पूरनमल, ये सब मैं क्या देख रहा हूँ? हे गुरुजी, आप क्या नहीं जानते, सब बातों से परिचित हैं और मुझसे पूछ रहे हो। मैं आपसे जानूं तो कुछ बात हो कि ये खेल क्या है। ये सब कर्मों का फल है पूरनमल। ये किसी की वश की बात नहीं है। जो होता है वही सहन करने का अभ्यास डालो, उसी में भलाई है और वही सच भी है। हे पूरनमल, मैं अभी आपके कष्टों का निवारण कर देता हूं। ये लो। जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव। हे गुरुदेव, आप धन्य हैं। गुरुदेव, आप धन्य हैं। हे पूरनमल, अभी आपने तप करना है, तभी आप परमयोगी बनोगे। न जाने मेरे भाग्य में क्या लिखा है। मुझे तो अपने भाग्य की बड़ी चिंता हो रही है। हे राजकुमारी, राज्य में एक योगी बाबा आए हुए हैं। कहो तो बुलाकर लाओ, 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 कहो तो बुलाकर। हाँ, लाओ दासी, जरूर बुला कर लाओ। ओहो, ये लो, साधु बाबा तो महल की तरफ ही आ रहे हैं। अभी आवाज लगाती हूँ। हे योगी बाबा, हे योगी बाबा, आपको राजकुमारी ने बुलवाया है। ठीक है बालिके, हम अभी आते हैं। कहो राजकुमारी जी, क्या आदेश है इस साधु के लिए? हे योगी बाबा, आप मेरी हस्तरेखा देखकर बताएं कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है। मेरा पढ़ के भाग सुना दे तू, मन राही अगम दिखा दे तू। के लिख राखा मेरे हाथ में, बाबा जी बतला दे तू। मेरा पढ़ के भाग सुना दे तू, मन राही अगम
लाओ राजकुमारी जी, अभी बता देता हूं। लो योगी बाबा, बताओ हमारी कुंडली में क्या लिखा है। हमको भाग्य के बारे में चिंता सता रही है। हे राजकुमारी, आपके भाग्य में तो एक महान भगत का नाम लिखा है, जिसका नाम पूरण भगत है। अच्छा योगी बाबा, पूरण भगत का नाम लिखा है। हमें उनकी प्राप्ति कैसे होगी, आप हमें ये भी बताइए। हे राजकुमारी जी, जो भी साधु आपके द्वार पर भिक्षा लेने आए, आप उसी साधु का सिर कलम कर दें, तभी गुरु गोरखनाथ जी पूरनमल को आपके पास भिक्षा लेने के लिए भेजेंगे और तभी आपका उद्धार होगा। ठीक है योगी बाबा, यदि कुंडली यही कहती है तो मैं ऐसा ही करती हूँ। हे पूरनमल, अब से तुम मेरे पास ही रहा करो। तुम मेरी आंखों से दूर ना जाया करो, तुम्हारे बिन मेरा मन उदास हो जाता है। ठीक है गुरुजी, जैसी आपकी आज्ञा है मैं वैसा ही करूंगा। सदैव आपके चरणों के पास ही रहूंगा। अरे देखा, गुरुजी पूर्णमल से कितना प्रेम करते हैं। हाँ, जब से पूर्णमल आया है हमारा तो मान ही खत्म हो गया है। तुम ठीक कहते हो भाई। और गुरुजी सदा पूर्णमल को ही चाहने लगे हैं, हमारा तो नाम ही भूल गए। ओगरनाथ, सुना है कि चीन देश की राजकुमारी जो भी साधु भिक्षा लेने जाता है उसका सिर कलम कर देती है। हाँ भाई, सुना तो मैंने भी ऐसा ही है। फिर क्यों न पूरनमल को भिक्षा लेने के लिए वहां भेज दें, दोनों काम हो जाएंगे। पूरन भी मर जाएगा और अपना मान भी बढ़ जाएगा। सुंदरनाथ, बात तो तू ठीक कहता है। मैं अभी गुरुजी से कह देता हूँ, मान गए तो। आओ आओ ओगरनाथ, क्या बात है, आज आप बड़ी ही चिंतित नजर आ रहे हो। नहीं गुरुजी, चिंता की तो कोई बात नहीं, परंतु विचार है। सभी योगी जनों का कहना है कि चीन का भोजन नहीं खाया है तो चीन देश का भोजन मंगवाएं, और ये कार्य हम में से कोई नहीं कर सकता सिवाय पूर्णमल के। सो आप आज पूर्णमल को ही भिक्षा के लिए भेज दें तो। अच्छा, ये बात है तो तुम सबके मन में पूर्णमल के प्रति घृणा हो गई है। ठीक है ओगरनाथ, आज पूर्णमल ही भिक्षा लाएगा। पूर्णमल, तुम जाओ और चीन देश में जाकर राजकुमारी सुंदरा देवी के हाथ से भिक्षा लेकर आओ। अच्छा गुरुजी, जैसा आपका आदेश है। अलख माई, अलख माई, भिक्षा घालो माई, अलख माई। राजकुमारी जी, एक शिकार और आ गया बलि चढ़ने के लिए। मैं अभी जाती हूँ भिक्षा लेकर। क्या बात है, बड़ी देर लगा दी। आई साधु आई, मरने की इतनी जल्दी भी क्या है। ये लो। इतना तेज साधु के माथे पे, हो सकता है यही पूर्णमल है। भिक्षा डालो माई, हमें देर हो रही है। साधु जी, आपका क्या नाम है? मैं साधु हूँ
और साधु के नाम से आपको क्या लेना देना? हमें भिक्षा चाहिए, आप भिक्षा डालिए माई, नाम मत आनिए। साधु जी, नाम बताने में क्या हर्ज है? मैं गुरु गोरखनाथ का शिष्य पूर्णमल हूं। अतः आप भिक्षा डालिए और कटारी से मेरी गर्दन काट डालिए। हे पूरणमल, आप अंदर आइए। मैं आज तक आपका ही इंतजार कर रही थी और मैंने साधुओं की हत्या भी आपको पाने के लिए की है। अतः आप रंग महल में आइए और मेरा हाथ थामिए। हे राजकुमारी, हम साधु हैं। साधु कभी भी मोह माया के जाल में नहीं पड़ते, और आप तो बड़ी बहकी बहकी बातें कर रही हैं। अतः मुझे जाने दें, मेरे को देर हो रही है। आप भिक्षा डालकर मुझे जाने दो। हे पूरण, मैं वर्षों से आपका इंतजार कर रही हूं। मुझ पर दया करें और मेरा कहना मान ले। मुझे अपनी जीवन संगिनी बना लो, मेरा हाथ थाम लो। मेरा मन आपके लिए बेताब हो रहा है। आप मेरी इच्छा पूरी करें। आप क्या कह रही हैं? ये कार्य मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक साधु हूं और साधु को अपना धर्म सबसे प्रिय होता है। मैं आपको अपना पति मान चुकी हूं और आप मुझे अपना कर मेरा जीवन सफल करें। मत न कवे मन माई तू, बन जा ननद का भाई तू। मत न कवे मन माई तू, बन जा ननद का भाई तू। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, न्यू मत न्या करे अंघाई तू। मत न कवे मन माई तू, बन जा ननद का भाई तू। मत न कवे मन माई तू, बन जा ननद का भाई तू। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, न्यू मत न्या करे अंघाई तू। मत न कवे मन माई तू, मत न कवे मन माई तू, बन जा ननद का भाई तू। मेरे पास न आवे हो जा मेरे से दूर। मैं दिल के हाथा हो रही मजबूर। मेरे पास न आवे हो जा मेरे से दूर। मैं दिल के हाथा हो रही सू मजबूर। तेरे मन में पाप भरया से या गलती पकड़ रही राई तू। मत न कवे मन माई तू, बन जा ननद का भाई तू। मत न कवे मन माई तू, बन जा ननद का भाई तू। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, न्यू मत ना करे अंघाई तू। मत न कवे मन माई तू, बन जा ननद का भाई तू। मत न कवे मन माई तू, बन जा ननद का भाई तू। मत न बिगाड़े माई मेरा धर्म। मेल मिला ले पगले छोड़ शरम। मत न बिगाड़े माई मेरा धर्म। मेल मिला ले पगले छोड़ शरम। क्या खातर मेरे चोले के हाय लाना चाव है शाही तू। मत
भिक्षा घाल। भिक्षा की छोड़ियो ले ले सब धन माल। देर हो ऐसे जल्दी भिक्षा घाल। भिक्षा की छोड़ियो ले ले सब धन माल। कैसंग परिया घण कहली जा मान मेरी समझाई तू। मत न कवे मन माई तू बन जा नड़ंद का भाई तू। मत न कवे मन माई तू बन जा नड़ंद का भाई तू। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ नू मत ना करे अंधाई तू। मत न कवे मन माई तू बन जा नड़ंद का भाई तू। मत न कवे मन माई तू बन जा नड़ंद का भाई तू। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ नू मत ना करे अंधाई तू। मत न कवे मन माई तू बन जा नड़ंद का भाई तू। मत न कवे मन माई तू बन जा नड़ंद का भाई तू। मत न कवे मन माई तू बन जा नड़ंद का भाई तू। ठीक है सुंदरा दे, अगर आप इतनी जिद करती हैं तो आप मुझे मेरे गुरुजी गोरखनाथ से मांग ले। ठीक है, यदि आप यही चाहते हैं तो मैं गुरु गोरखनाथ जी को मना सकती हूँ। प्रिय दर्शकों, सुंदरा दे भोजन लेकर गोरखनाथ के पास जाती है और सभी साधुओं को भोजन कराती है। साधु सुंदरा दे के हाथ का भोजन खाकर बड़े खुश होते हैं और गुरु गोरखनाथ जी राजकुमारी सुंदरा से कहते हैं, हे राजकुमारी, हम आपकी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हें क्या चाहिए? हे योगी राज, मैं कोई भी वर जब मांगूंगी पहले आप 3 वचन भरें। 1 वचन, 2 वचन, 3 वचन दे योगी। मैं जो वचनों से फिरूं तो बनूं नरक का भोगी। ठीक है योगी राज, आप देना चाहते हैं तो मैं आपका परम शिष्य पूरन का हाथ मांगती हूँ। नहीं नहीं राजकुमारी, वो एक साधु है और साधु गृहस्थ आश्रम के भोग विलास में नहीं पड़ सकता। ये आपने क्या मांग लिया? योगी राज, आप मुझे वचन दे चुके हैं और वचनों से मुकर कर आप नरक के भोगी होंगे। ठीक है, आपने जो मांगा है वही मिलेगा। पूरनमल, जाओ। मेरे प्रिय शिष्य, आज से आप राजकुमारी के साथ रहोगे। पूरनमल, ये तुम्हारी परीक्षा है। तुम एक सच्चे साधु हो और गोरखनाथ के शिष्य हो। तुमने साधु का धर्म व गोरखनाथ का मान बचाना है। तुम्हें भगवा बाणे की लाज रखनी है और किसी भी कीमत पर साधु के बाणे पर दाग नहीं लगाना है। जैसी आपकी आज्ञा गुरुजी, मैं वही करूंगा जो आपके आदेश है, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। जाओ पूरनमल, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। हे पूरणमल, मेरी सारी तपस्या सफल हो गई। मैं तन मन कर्म वचन से तुम्हें अपना पति मानती हूँ और वर्षों से मन में दबाई हुई इच्छा आपके सामने हाजिर करती हूँ। हे पूरणमल, मुझे और ना सताओ, मैं आपके प्रेम में पागल हो चुकी हूँ। नहीं सुंदरा दे, ये आपकी भूल है। करो मिलन। एक नहीं, आपको जितने पूरणमल चाहिए सब लो। पूरणमल, मेरे हाथ में कटारी है, या तो तुम अपने असली रूप में आ जाओ, नहीं तो
नहीं तो क्या होगा? बताओ बताओ। क्या होगा? ये लो, ये लो। हाय पूरणमल, अब तो तुम खुश हो ना?